बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर लेके आप नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हैं। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के चैम्बर में जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर में दायर किया गया था, जिस पर एतराज़ात लगे थे, एतराज़ात के ख़िलाफ़ फिर अपील दायर की गई थी। आज उस अपील के ऊपर चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में समाअत की। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर अबान ने दलाइल दिए और फिर समाअत मुकम्मल होने के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से इस केस का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी किया जाएगा। अब हुक्मनामे में चीफ साहब क्या ऑर्डर सादर करते हैं, क्या फ़ैसला सादर करते हैं, लेकिन ऑप्शन दो हैं। वो दो मुमकिन ऑप्शन क्या हैं, उनकी तफसीलात में जाने से पहले इस सारे मामले का मैं मुख्तसर सा पस मंज़र भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि ये जब क्यूरेटिव रिव्यू 25 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया, एक माह के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2021 को फैसला सुनाया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ के हक़ में, तो एक माह के बाद ये क्यूरेटिव रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे और ये कहा गया था कि कानून बड़ा क्लियर है, आइन बड़ा क्लियर है कि एक मरतबा नज़र सानी की दरख्वास्त खारिज हो जाए तो आप दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं कर सकते। और आज इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा कि जब पहले ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत आई थी, तो उस वक्त जो इमरान खान साहब के दौर के जो अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे अनवर मंसूर खान, उन्होंने इस केस को आर्गू किया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़। और फिर आर्गू करते हुए अनवर मंसूर खान साहब ने एक ऐसी बात अदालत के सामने कही कि ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ की पटिशन है, इस पटिशन को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ड्राफ्ट करवाया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ के लिए। और ये पटिशन कहाँ पे तैयार की गई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ के लिए, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हमें मालूम है। तो जब ये बात अनवर मंसूर खान ने अदालत के सामने कही तो फिर जजेस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, बड़े सख्त सवालात पूछे। तो उस पर उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब जो हैं, उन्होंने अदालत से वक्त मांगा, बल्कि अदालत ने उनसे कहा कि आपने ये जो मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा है, जो आपने दलाइल दिए हैं और शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ की पटिशन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ड्राफ्ट करवा रहे हैं, इस हवाले से आप अपना तहरीरी जवाब दाखिल करें। और तहरीरी जवाब के बाद फिर ये इंदिया भी दिया गया कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू की जा सकती है। उसके बाद फिर ये हुआ था कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब को अपने ओहदे से रिज़ाइन करना पड़ा था और जो मौक़िफ़ उन्होंने अदालत में पेश किया था, उस मौक़िफ़ से वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने जो है वो लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया था कि ये हमारा मौक़िफ़ नहीं, ये खुद से बात जो है अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने की है। तो इसके बाद फिर अनवर मंसूर खान साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया था, वो अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर बरकरार नहीं रह पाए थे। फिर एक नया अटॉर्नी जनरल हुकूमत लेके आई थी, खालिद जावेद खान, उन्हें इस केस में अटॉर्नी जनरल लाया गया। लेकिन पहली समाअत में अटॉर्नी जनरल जो खालिद खान बलोच साहब थे, उन्हें आके अदालत में कह दिया कि इस केस में वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ पेश नहीं होंगे, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से उनके साथ रब्ता किया गया था इस केस में उनकी वकील के तौर पे खिदमात हासिल करने के लिए, लेकिन मैंने क्योंकि उन्हें इनकार कर दिया था तो मैं उनके मुखालिफ भी पेश नहीं हो सकता। तो फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब जो हैं इस केस में पेश होते रहे। पहले राउंड में भी जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ 7-3 से फैसला आया था, वैसे उसके ख़िलाफ़ नहीं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ के पार्शली हक़ में फ़ैसला कह सकते हैं, क्योंकि जो रेफरेंस है जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ वो तो 10 के 10 जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर उड़ा दिया था। लेकिन इख्तलाफ इस बात पर आया था कि 7 जजेस ने कहा था कि इस मामले को FBI में रेफ़र करने जा रहे हैं, लेकिन 3 जजेस ने कहा था कि FBI को ये मामला रेफ़र करना, वहाँ से रिपोर्ट मंगवाना और जस्टिस काजी फ़ाइज़ के अहलिया सरीना ईसा से मुतल्लिक वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के नीचे या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फोरम है उसके नीचे जज तो आता है, जज की अहलिया नहीं आती। तो 7-3 से मामला FBI को रेफ़र कर दिया गया था। फिर इस केस के ख़िलाफ़ जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और उनकी अहलिया सरीना ईसा ने नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर की थी, तो नज़र सानी की दरख्वास्तों में भी आमिर रहमान साहब, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने आर्गू किया था। और आप नाज़रीन को याद होगा कि इस केस को जिस अंदाज से रिपोर्ट किया जा रहा था, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी कि इस केस की कवरेज को अपने अपने अंदाज से, अपने अपने एंगल से, अपना अपना रंग देकर रिपोर्ट किया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है तरह तरह की बातें की जाती हैं। उन्होंने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की और ये कहा कि इस केस की जो हेयरिंग है इसे मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ओपन कर दिया जाए और अदालती जो कार्रवाई है उसे लाइव दिखाया जाए। तो आमिर रहमान हुकूमत के वकील थे, सदर के वकील थे, उन्होंने इस
तजवीज़ की, इस दरख्वास्त की, जस्टिस काजी फैसल की दरख्वास्त की मुखालफत की थी कि नहीं, कोर्ट की कार्रवाई को बराह रास्त टीवी पे नहीं दिखाया जाना चाहिए, ये नहीं दिखाई जा सकती। तो फिर इसके बाद अदालत ने जस्टिस काजी फैसल की उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था और यह करार दिया था कि वीडियो लिंक के ज़रिए अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाने के का जो मामला है उसे फुल कोर्ट में कंसीडर किया जा सकता है, ओपन कोर्ट में इस हवाले से कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। तो आज इस केस को 2 साल के बाद, जैसा कि मैं अपने आगाज़ में कह रहा था कि ये 26 मई 2021 को दायर हुई थी और आज अप्रैल की 10 तारीख है, तो 2 साल के बाद ये नज़रसानी अपना ये जो क्रेडिटर रिव्यू के ऊपर अपीलें हैं एतराज़ात के ख़िलाफ़ 2 साल के बाद फिक्स की गई हैं। तो आज आमिर रहमान साहब पेश नहीं हुए इस केस में। अटॉर्नी जनरल जो मंसूर उस्मान अवान साहब हैं वो पेश हुए हैं, उन्होंने आर्गू किया है और मौके पर उन्होंने अदालत के सामने ये रखा है कि कानून बड़ा क्लियर है, आइन बड़ा क्लियर है और उसमें दूसरी नज़रसानी की कोई गुंजाइश नहीं। भारत में ये चीज़ जो है वो सामने लाई गई, वहाँ पे ये एक ऑप्शन मौजूद है कि क्रिएटिव रिव्यू आप दायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसी कोई नज़ीर जो है वो नहीं मिलती कि एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर खारिज होने के बाद दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सके। लेकिन बहरहाल उन्होंने आर्गू किया है और चीफ साहब ने अब इसके ऊपर जो है अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी करना है। ऑप्शन जो है वो 2 हैं चीफ साहब के पास। एक तो ऑप्शन ये था कि फौरी तौर पे इस पर फैसला सुना दिया जाता और फैसला सुनाने के बाद जो है वो जस्टिस काजी फैसल अपना फैसला सुना दिया जाता कि आया कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जो एतराज़ात हैं उन्हें बरकरार रखना है, उन्हें ख़त्म करना है और ये दरख्वास्त वापस करनी है तो ये, या वापस नहीं करनी तो ये फ़ैसला सुनाया जा सकता था। दूसरा ऑप्शन ये है कि चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब जो हैं इस दरख्वास्त को ओपन कोर्ट में फ़िक्स कर सकते हैं 3 रुकनी बेंच के सामने, कि 3 रुकनी बेंच ओपन कोर्ट में इस बात का फ़ैसला करे कि ये जो दरख्वास्त है जो कि सदर की जानिब से 2021 में दायर की गई क्रिएटिव रिव्यू है, दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त है, तो 3 रुकनी बेंच ओपन कोर्ट में बैठ के इस विड्रॉल की दरख्वास्त के ऊपर फैसला करे। अब यहाँ पे आप नाज़रीन को ये बता दें कि ये जो दरख्वास्त आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से, सदर की तरफ से, FBI ने भी ये कोई 35 दरख्वास्तें थी क्रिएटिव रिव्यू की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। सदर साहब ने कोई 17 दरख्वास्तें दायर की थी और 17 दरख्वास्तों में एक सदर साहब की दरख्वास्त जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ थी, एक दरख्वास्त उनकी जस्टिस काजी फ़ाइसा की अहलिया सरीना ईसा के ख़िलाफ़ थी, एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट बार काउंसिल के ख़िलाफ़, एक दरख्वास्त जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ख़िलाफ़, एक दरख्वास्त जो है वो सदर साहब की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ख़िलाफ़, और बल्कि 2 दरख्वास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ख़िलाफ़, सिंध हाई कोर्ट बार के ख़िलाफ़, सरीना ईसा के ख़िलाफ़, जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ सदर मुमलकत की, और फिर एक दरख्वास्त जो है वो आसिफ रैकी हैं कोई कोयटा बार के, उनके ख़िलाफ़ दायर की थी सदर साहब ने, आरिफ अलवी साहब ने। और फिर इस तरह मजमूई तौर पे कोई 17 दरख्वास्तें थी सदर साहब की जानिब से दायर की गई क्रिएटिव रिव्यू की, और जो FBR था उनकी जानिब से भी कोई 18 दरख्वास्तें, मजमूई तौर पे 35 बनती हैं, 18 दरख्वास्तें FBR ने दायर की। अच्छा, इस केस में मेन जो फरीक थे वो तो सदर साहब थे, हुकूमत थी, वजारत कानून थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब थे। FBR ने इस बुनियाद के ऊपर क्रिएटिव रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किए थे कि चूँकि 19 जून 2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये मामला 7/3 के तनासिब से, चूँकि FBR को रेफ़र किया गया जस्टिस काजी फैसल की अहलिया सरीना ईसा के मामला के हवाले से इंक्वायर करने के लिए, तो उस मामले के ऊपर चूँकि हम अपनी तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं, अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर चुके हैं, रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा चुके हैं, तो FBR का मौक़िफ़ ये था कि मामला इसको ख़त्म ना किया जाए, इसको रखा जाए और जो फैसला है जिसमें 26 अप्रैल 2021 का, जिसमें जस्टिस काजी फैसल के हक़ में, उनकी अहलिया के हक़ में फ़ैसला सुना दिया गया है, उस फैसले को रिव्यू करके पहले वाला 7/3 वाला फ़ैसला बरकरार रखा जाए। अब देखते हैं, चीफ साहब ने तो इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है, समाअत मुकम्मल कर ली है, कितनी देर में यह फैसला जारी होता है। और मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि बज़ाहिर तो यही कार्रवाई इससे ज़्यादा की बनती नहीं, सदर की दरख्वास्त थी क्रिएटिव रिव्यू की, सदर साहब ने वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी, उस पर समाअत मुकम्मल होगी। इससे ज़्यादा, जैसे कल मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि जब सर्वाइवल की बात हो, जब इस तरह के इख्तलाफात और तकसीम चल रही हो, तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो मैंने आप नाज़रीन के सामने रख दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आज 10 अप्रैल की आखिरी डेडलाइन है, हुकूमत को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आपने पंजाब में जो इलेक्शन करवाना है 10 अप्रैल तक आप इलेक्शन कमीशन को 21 अरब का एक हैवी अमाउंट जारी करेंगे ताकि वो पंजाब में इंतखाबात के जो इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल कर सकें। तो पैसे तो हुकूमत ने जारी नहीं किए। कल भी वफाकी काबीना का लाहौर में इजलास हुआ, वीडियो लिंक के ज़रिए वफाकी वज़रा काबीना के अरकान पेश हुए। उसके बाद हंगामी इजलास आज वफाकी काबीना का बुलाया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की है और इस इजलास में
ये जो पैसे देने का मामला है, इस पे वफाकी काबीना कल भी कोई नहीं फैसला कर सकी, आज भी कोई फैसला नहीं किया गया और मामला जो है अब भिजवा दिया गया है पार्लियामेंट हाउस को। और अब पार्लियामेंट के फैसला करेगा कि आया के पैसे जारी होने हैं, जारी नहीं होने। लेकिन अगर कल इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आती है और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बेंच की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वज़ीर आज़म को बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि हमने तो आपको हुक्म दिया था, वफाकी हुकूमत को, आपने मामला पार्लियामेंट को रेफ़र कर दिया, तो पैसे आप दे दें, वफाकी हुकूमत आप हैं, आप जाने, पार्लियामेंट जाने, हमारा उसके साथ कोई सरोकार नहीं। तो कहा जा रहा है कि ये जो मामला पार्लियामेंट को रेफ़र किया गया है, पार्लियामेंट इस पर ज़ाहिर सी बात है कि उसी किस्म का मौक़िफ़ आएगा जिस किस्म की करारदाद पास की गई है। तो फिर वज़ीर आज़म ये जवाब अदालत में देंगे कि आप भी काबिल एहतराम इदारा हैं, पाकिस्तान से सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा है, लेकिन पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उसने जो फ़ैसला किया है मैं उससे भी इनकार नहीं कर सकता, आपको भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पार्लियामेंट रोक रही है, आप पार्लियामेंट को बुला के उनसे पूछ लें क्या करना है। तो ये मामला अब इस तरफ जा रहा है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आर्टिकल 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज वो इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जो ज़मानत है उससे 29 अप्रैल तक तौसीक कर दी गई है, उसमें एक्सटेंशन कर दी गई है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को शामिल तफ्तीश होने का भी अदालत की जानिब से राजा जवाद अब्बास साहब ने कह दिया है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के खिलाफ यहाँ पर इस्लामाबाद की हदूद में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, CTD ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती हैसियत में बुला लिया है कि आपके खिलाफ जो 9 केसेज़ हैं जिसकी तफ्तीश, जिसकी इंक्वायरी CTD का महकमा कर रहा है, उसमें आप आएँ, ज़ाती हैसियत में पेश हों, आपसे इंक्वायरी करनी है। और साथ में मुतनब्बे भी इमरान खान को कर दिया गया है, वार्निंग दी गई है कि अगर आप नहीं आते तो फिर कानून के मुताबिक पेश ना होने पे, इंक्वायरी में तावर ना करने पे, शामिल तफ्तीश ना होने पे आपके खिलाफ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त नाज़रीन पार्लियामेंट हाउस में जो पाकिस्तान के आइन को बने के 50 साल मुकम्मल हुए हैं उसकी तकरीब जारी है और जस्टिस काजी फायसा जो हैं इस तकरीब में जो है वो शरीक हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।